ऐसा कहा जाता है कि कुछ अगर ज्यादा खाया और वो पचा नहीं तो वो शरीर पे नजर आने लगता है और उससे चर्बी होती है और वो मोटापे में बदल जाता है। मोटापा भी कई प्रकार का है, जैसे मेरा थोड़ा सा पेट ज्यादा है, ये भी एक मोटापा है। लेकिन लोगों के ये होता है कि पूरा शरीर जो है वो मोटा हो जाता है, हाथ भी मोटे हो गए, पैर भी मोटे हो गए, सूज जाते हैं। तो मेरा सब नॉर्मल है। मेरा शायद 3-4 किलो पेट कम होना चाहिए, तो मैं और भी अपने को स्वस्थ फील करूंगा और एक्टिव हो जाऊंगा। तो ये क्या कारण होता है कि कभी पूरा शरीर मोटा होता है और कभी किसी एक हिस्से में, पेट जैसे हिस्से में वो मोटापा आ जाता है, और इससे कैसे बचा जाए? पेट का मोटापा तो खैर आता है, खान पान लेट फेट होना या ज्यादा इधर उधर। कई बार हम आपकी तो मेहमान नवाजी ही है, हाँ, घर पे तो बहुत। कहाँ खाया, जिस घर में जाओगे वो जैसा वो परोसेंगे वही। तो खाना होता है, भूख लगी होती है खाया भी जाता है। तो ऐसे में ना सबसे बढ़िया चीज है भगवान की दी हुई, भाई घर पे बना लेना। मैं बताता हूँ नुस्खा, जलोटा जी आप बनाइएगा, हाँ, आप मुझे बना के जरूर फोटो भेजिएगा कि बिल्कुल मैंने भेजूंगा, बनाया, जरूर क्योंकि भेजूंगा। आपने मुझे बता दिया कि 5 दिन आप अपने लिए रखते हो, तो वो बिल्कुल 5 दिन में आप करिएगा ये बताएं। काम। तो उसके अंदर क्या है कि नंबर 1, 5 तरह की गोंद है। गोंद पीपल की, और गोंद कीकर की गोंद बबूल की, और एक है नीम की गोंद, एक गोंद मोरिंगा, एक गोंद है चिलगोजा। अच्छा। ये पांचों गोंद जब मिलती हैं तो ये बनता है पंचम गोंद। ये मेरे पास कैप्सूल तैयार है पंचम गोंद का, वैद्यमान लिखा है, पर मैं वाह, दूंगा नहीं, पहले आप खुद बनाऊंगा बनाइएगा मैं। इसको, ठीक है। बना के खाइएगा। ठीक। तो ये जब बनता है ना जी, पंचम गोंद, इसका नाम दिया गया, आपके इंडस्ट्री के थे मैडम मेरे पास आए, उसका नाम है उपासना सिंह। हाँ, उपासना मैं जानता हूँ। हाँ, वो जो कपल की बुआ बने हुए उसमें थे। आती है, हाँ। हाँ, तो वो आए थे मेरे पास शो में, मैंने उनको ऐसे ही बताया, मैं कहा ये पंचम गोंद पेट कम करता है। उसने उठाया, कहती पंचम गोंद घटाए तोंद। मैं कहा ये तो बात ही बन गई। स्लोगन मिल गया। हाँ, तो उन्होंने बनाया, तो उन्होंने फिर वो यूज भी किया जी। अच्छा। जब वो दूसरी बार मेरे शो में आए तो मैंने उनको खुद हैरान हो गया, मैं कहा मैडम आप, कहती पंचम गोंद घटाए तोंद। मैं वाह ठीक हो वाह गया जी। वाह वाह। तो कमाल हुआ जी वो। तो उन्होंने ऐसे ही खुद बनाया था? उन्होंने खुद बनाया था। मैंने उनको भी यही कंडीशन रखी थी, मैं दे दूंगा, हाँ। आप बनाओ खुद। कहते कहाँ से मिलेगी, मैं ढूंढो भी खुद। वो उन्होंने ढूंढ लिया, क्योंकि पंजाबन लेडी है वो। मिल जाती। तो मतलब कहने का कि जी ये बन जाती है, सारी चीजें पंसारी से मिलती हैं। जैसे पंसारी को बस इतना ही बोलना है कि भैया सुभाष गोयल ने बहुत मेहनत करके ये नुस्खा बताया है, और हम भी बहुत मेहनत करके आपके पास आए हैं। बस अब आप प्रभु कृपा करना कि जो गोंद पीपल का है वो पीपल का ही देना, जो किकर का असली है वो देना। किकर का ही देना, हमें पहचान नहीं है। तो वो आपकी बात सुन लेगा, अगर ठीक। शिद्दत से उससे बात रिक्वेस्ट करेंगे। तो वो चीजें जब 5 मिल गई तो उसको घर पे लाके कूट पीस के अच्छे से पाउडर बन जाता है, वो ड्राई होती है। और ज्यादा लगे आपको कि पाउडर पूरा नहीं बन रहा, तो उसके अंदर थोड़ा सा अश्वगंध मिला दो। अच्छा। अश्वगंधा मिला दो तो वो पाउडर बढ़िया बन जाता है। उसका लेना है चम्मच का चौथा, 1/4, एक कैप्सूल जितनी दवा, ठीक। 1/4 डेली 11 बजे 12 बजे, मतलब सुबह सुबह। सुबह खाना है। हाँ, 9-10 बजे के बाद जब मर्जी, तो उसको लेना पानी से। ठीक। और ये हो गया जी पंचम गोंद कैप्सूल। और दूसरा इसके अंदर आता है, ये आता है फैट गज केसरी। ओके। अरे कमाल सर, नुस्खा याद आ गया मेरे को, वो भी शेयर करते गज हैं। भी नाम रख दिया। हाँ, गज गज मतलब पूरा यस स्ट्रांग, हाथी के समान यस बलवान बना यस। देता है। तो ये है जी फैट गज केसरी। ये नुस्खा इतना बढ़िया है, आपकी रसोई घर में पड़ा है, और आप अभी चाहे ना विश्वास करो, पर अगर आपने इसको 3 महीने कर लिया, आपको दुनिया में और किसी पे विश्वास हो जाना हो, मेरे पे जरूर आएगा कि क्या गोयल बात। साहब ने बताई थी वाह। बात। एक तो त्रिकुटाई है, वो जैसे मग पीपल है, काली मिर्च है और सौंठ है। जी। और एक इसके साथ है बाइबडिंग, आम मिलती है पंसारी से। ये मत सोचना कि गोयल साहब ने बीच में कुछ ऐसा बता दिया पता ही नहीं, ये भी ऐसे ही अवेलेबल है सब। मिलेगा, ये भी मिलेगा। बाइबडिंग है, और एक है बहेड़ा, जो त्रिफला में भी पड़ता है। तो ये बहेड़ा, अकेला बहेड़ा ना, 5 चीजें बराबर मात्रा, सर पाउडर बना के घर पे रखो। बच्चों में मोटापा आ रहा है, बच्चों की मदर पे मोटापा आ रहा है, खुद पे लोगों को आ रहा है, तो इसको खाना शुरू करो।
अब वैसे ही जैसे मैंने पंचम गोंद बताया 11 बजे, ये दिन में 3 बार भोजन के बाद, जैसे भोजन खाया उसके बाद, और साथ में जीरा अजवाइन सौंफ का पाउडर, 2-3 चीजें हैं जी, कितना मस्त बनेगा। और और ये बना के, पूरे शरीर के मोटापा कम हाँ, करेगा। ऐसे ऐसे डिब्बों में बना के रखो जी, हाँ, भर के, करेक्ट, करेक्ट। और 1 चम्मच लिया टाइम पे, खत्म। और ना ही कोई डॉक्टर वैद्य की इतनी जरूरत है, इसमें घर पे बनाओगे बड़ा बढ़िया बनता है। और ये है फैट गज केसरी कैप्सूल का फार्मूला जो मैंने आपको बताया, और साथ में मैंने आपको बता दिया पंचम गोंद का फार्मूला। वैसे तो और बहुत चीजें हैं, पहले आप इससे घटाइए पंचम फिर। गोंद मैं करता हूँ। हाँ, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप लोगों को सब बता देते हैं कि ऐसे बना लो, फिर भी प्रोडक्ट कैसे बिक रहा है इतना आपका? वो इसलिए, पता क्या है जी, अब जैसे वर्किंग लेडी है, हाँ, सुबह जॉब पे जाना, रात को आना, और कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास समर्थता नहीं है जाने आने की, कहीं अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम है, जबकि है सारी चीजें, सब मिल बस रहा है। लोग ना कुछ आलसी जो है, आलसीपन है। करना नहीं है, गोयल साहब कर ही रहे हैं, 2 रुपए ज्यादा ले लेंगे, हाँ, मेरे ख्याल से आलसीपन वो है। उसलिए इतना ऑर्डर आता है। हाँ, तो ये बिकना भी जरूरी है जी। हमने भी बच्चे पालने हैं, हाँ, हाँ, ठीक लेकिन है, बिक रहा है। हम ये चाहते हैं कि अगर लोग ठीक रहेंगे, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, आप मस्त रहेंगे तो सारे दुआएं जो मिलती हैं वो बड़ी चीज है। 7-8 घंटे की नींद मनुष्य के लिए आवश्यक है। हम्म, अब उसमें अगर वो 6-7 बार उठा पेशाब करने, तो नींद तो आधी हो गई हम्म, कि अब आके उसको फिर सोना है। ऐसा थोड़ी कि वो 2 मिनट के लिए उठा। हम्म, उठा है क्योंकि 5 मिनट से जागा हुआ था, और आने के बाद फिर उसे 10 मिनट चाहिए सोने के लिए। तो ये जो आधे घंटे की प्रक्रिया है, ये अगर उसने 6 बार कर दी, तो 3 घंटे की नींद तो लॉस हो गई। फिर बाथरूम आता भी नहीं पूरा। पूरा आता नहीं, हम्म, वो क्योंकि प्रॉब्लम है। हम्म, अब नींद पूरी नहीं हुई तो वो सारा दिन डल है, उसको दिन में नींद आएगी, काम नहीं कर पाएगा ठीक जी, से। तो ये जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जीवन में, हम्म, क्योंकि ये आपको चैन से जीने नहीं देती। आप हर वक्त डल फील करते हैं, आपको नींद आ रही होती है, आपको लगता नहीं कि आपने पूरी तरह पेशाब किया, कहीं अटक गया। ये एक तकलीफ वाली चीज है। इसके निवारण का कुछ उपाय बताइए। जैसे ना जी, पुरुषों में प्रोस्टेट है, महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है। हाँ, उनका वो प्रॉब्लम दोनों में ही आती है। उनको मेनोपॉज होता है तो हॉट फ्लश की शिकार हो जाती है, 1 मिनट में गर्मी, 1 मिनट में ठंड। हाँ, तो पुरुषों में जब मेनोपॉज होता है तो इनका तो मतलब रोमांस लाइफ खत्म हो जाती है, समझो बात को, कईयों को तो जंग उम्र में हो जाता या है। इसके लिए जलोटा जी, मैंने पहले भी बताया था कि एक ना पाउडर आता है जिसका नाम है ZX1000, अच्छा, हमारी जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। उसका मैं फार्मूलेशन भी शेयर करूंगा, क्योंकि ये भी चीजें इजी हैं। हाँ, आज आपके साथ प्रोग्राम हो रहा है, मुझे लगता है ये प्रोग्राम लोगों को संभाल के रखना चाहिए, ताकि जब भी कोई नुस्खे की जरूरत पड़े वो निकाल हाँ, सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और लाइफ की जरूरी चीजें हैं। और मैं कहता हूँ जितने भी VIP IP नॉर्मल लोग हैं, सबकी ये जरूरत है। एक तो होता है ना कि भाई ये तो गरीबों की जरूरत है, अमीर आदमी के लिए तो एम्स हॉस्पिटल है, तो मतलब वो अपनी जगह है चीजें। ये जो आप घर पे करते हैं, ये मदद बहुत मिलती है इनसे। अभी देखो, इसका जो फार्मूला है ZX1000 पाउडर है, आज है नहीं अवेलेबल, नहीं मैं डब्बा दिखाता मैं आपको। उसके अंदर हमने क्या डाला हुआ, नॉर्मल चीज है जी। अश्वगंध है, हम्म, शतावर है, और गोक्षूर पाउडर है। जो गोक्षूर है वो बाथरूम को खुल के लाने में मदद करता अच्छा, है। फिर उसके अंदर सफेद मूसली डाली गई है। फिर उसके अंदर डाला गया है अपना, ये क्या नाम लेते हैं, वच अपना सॉरी कौच बीज, जो इंसान के मूत्रल सिस्टम को स्ट्रांग करता है, नर्व सिस्टम को। जो यूरिन ब्लैडर होता है ना जी, जब इंसान को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बाथरूम करके आता है। पहले तो वो ऐसे धार नहीं बनती, जब धार नहीं बनती तो पैरों पे गिर जाता है, वो और बेइज्जती का काम है। वो जब यूरिनल पे खड़ा कपड़ों होके, पे आ जाता है। हाँ, जब यूरिनल पे खड़ा होके बाथरूम कर रहा है तो उसके अंदर तो जाता ही नहीं,
बर्तन के अंदर, वो बाहर ही गिर जाता है। तो कपड़ों पे आता है तो बंदे को बहुत गिल्ट फील होता है, कभी गुरुद्वारा जाना, मंदिर जाना या मस्जिद जाना, कभी हर एक बंदे ने अपने धर्म में, तो उसको लगता है कि यार आज मैं जा ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे में ये पाउडर उसको स्ट्रेंथ देता है। अच्छा। और इसके साथ हम देते हैं एक नाड़ीगज केसरी कैप्सूल। नाड़ीगज केसरी जो है उसमें भी यही जड़ी बूटियां होती हैं, लेकिन साथ में उसमें थोड़ा सा गोल्ड प्रेपरेशन डाला गया, क्योंकि जो स्वर्ण है, स्वर्ण की जो भस्म है, वही अपने नाड़ी सिस्टम को स्ट्रांग करती है। अच्छा। ब्रेन को स्ट्रांग करती है। अब जैसे कई चीजें हैं, अब जैसे जोड़ों के दर्द की दवा है, हार्ट की दवा है, और बहुत सारी ऐसी माइग्रेन की दवा, उनमें गोल्ड पड़ता है। बिना गोल्ड के वो नर्व सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। ये आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये गोल्ड भस्म। तो अब साथ में ये भी लिखा हुआ है जलोटा जी एक बात, कि देखो ग्रंथों में जिन विद्वानों ने वे ग्रंथ लिखे हैं, उसका अल्टरनेट भी दिया है कि हर गरीब, हर अमीर उसको ले ले। तो गरीब आदमी सोने की भस्म कहाँ से खाएगा? हाँ, ठीक बात। मान लो सोना आज 90,000 रुपये तोला है, ठीक है जी, और जब उसकी भस्म बननी है, भस्म बननी है 4 तोला से आधा तोला। अब 4 तोला भाई साहब कितने का हो गया? 4 लाख के 4 करीब, लाख का हो गया करीब। 4 पौने 4 लाख का हो गया, और हाथ में आया आधा तोला। अब उसकी कॉस्ट पड़ेगी। तो ये जो गोल्ड भस्म हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता जी। तो उसके लिए पता है क्या बताया, कि भाई तेरे पास पैसे जितने भी हैं उतने का गोल्ड खरीद ले। देखो क्या महत्वपूर्ण बात लिखी है ग्रंथ में, कि उतने का गोल्ड खरीद लो, उसमें कोई मीना ना लगा हो, उसमें कोई नग ना हो, कोई हीरा ना लगा हो, कुछ ना हो, उसको प्लेन रखो। रात को ऐसे पानी हो, जैसे ये कांच का गिलास है, इतने गिलास में डाल दो, कांच का ही होना चाहिए वो गोल्ड को, उसको गोल्ड को डाल दो, चाहे वो गोल्ड का बिस्किट होता है, चाहे चेन है, बिस्किट है, अंगूठी है, जिसमें कुछ नहीं है लगा हुआ, कोई नग वग, वो यूज करना है। उसका तो कोई वजन नहीं कम होगा। करेक्ट। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना, मैं तांबे के गिलास में पानी पीता हूँ, क्यों भाई? उसका भाव आता है, तो गोल्ड का भाव आ गया उसके अंदर। वो मतलब जैसे सोने की भस्म जो है, वो जो फायदा करती है 1 महीने में, ये 3 महीने में कर देगा, इतना ही फर्क है। तो वो पता चलता है अपना। उसके बाद पानी पियो, गोल्ड की चेन निकालो, गले में डाल लो, बॉडी को टच कर रही है, उसका भी फायदा मिलना है। तो ये वो ग्रंथ में जो लिखा है, तो वही। और बहुत लोगों ने किया है जी, मुझे थैंक यू बोला है, कनाडा, अमेरिका, यूएस से, अलग अलग अपने शहरों से। मुझे कई बहनों ने तो इतना थैंक यू बोला, कहती भैया आपका प्रोग्राम देख के मुझे तो सोने की चेन मिल गई। कहती मैंने हस्बैंड को बोला मैंने तो लेनी है, तो कहती वो आ गई। उसके बाद हाँ, कहती उसके बाद पानी में डाल के उनको भी पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं। कहती मेरे को थोड़े दिनों तो कहता रहा कि ये तूने मजाक बना लिया, गोयल भी तेरा ऐसे ही बोलता रहता है, जो मर्जी कर लो। लेकिन कहती जब 3-4 महीने के बाद देखा ना जी, उनके अंदर जो मर्दाना स्टेमिना बना, मर्दानगी का सिस्टम, कहती मेरा खुद का भी, कहती मेरे को चिड़चिड़ापन रहता था, मेरा मन ही नहीं करता था, वो चीज स्ट्रांग हुई। तो गोल्ड की जो भस्म है, ये ऐसे काम करती है। तो बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। जैसे पहले उसका वर्क आता था, हाँ, मिठाइयों के ऊपर, हाँ, चांदी का वर्क, सोने का वर्क, तो बंदी हो गया उसका, काम तो मिलता है। वही चीज जो जंतर को स्ट्रांग करती है, तो वो हमने नाड़ीगज केसरी कैप्सूल में डाला। तो उसको जब हम देते हैं खाने को, वो कैप्सूल थोड़ा नहीं है, वो 100 रुपए का कैप्सूल बनता है। मतलब वो गल बात है उसके अंदर। जिस आदमी ने मान लो पिछले 6 सालों से भी भोग ना किया हो, वो उसके बाद उसको 1 महीना खा ले, वो पूरा भोगी पुरुष बनता है। अच्छा, घरेलू। तो वो हम उसको साथ में जब देते हैं, तो प्रोस्टेट ग्रंथि को भी स्ट्रांग करता है, उसकी मैन पावर को भी ठीक करता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो मैंने नुस्खा बताया उसको नोट करके रख लो, घर पे बनेगा। जो मैंने 5 चीजें बताई हैं, और उसका जो नाम हमने रजिस्टर्ड करवाया वो ZX1000 से करवाया हुआ है। जो नहीं बना पाएंगे वो ऑर्डर कर लेना, या तो वेबसाइट पे जा करके जो www.vaidwan.com है, उस पे जा करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मैं देखो, ये आ गया। ये तो ऐसी चीज है, अपने आप चल के आ जाती है। देखो कैमरामैन पकड़ा गया, मुझे कहता सर ये पड़ा है। तो ये ZX1000 है जी। और देखो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है हमारे वैद्यवान का, 150 ग्राम का है, 1 महीना चलता है, और 2200 रुपए का खर्चा है, कुछ भी नहीं है। ये देखो सर, वेरी नाइस।
ये पावरफुल स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला। पावरफुल चीजें हैं, स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी है। और इसके साथ क्या होता है, अब जैसे हम प्रोस्टेट के मरीज को कहते हैं भाई एक तो गोक्षुरा का पाउडर बना ले, उसका अकेला पाउडर लेता रहे, और साथ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो प्रोवाइड करी जाती हैं वो हम कर देते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे ये चीज फायदा करती कुछ लोग ये भी बताते हैं, टीवी पे हम आजकल सुनते हैं कि मीठा सोडा है। उसको पानी में घोलिए, बेकिंग सोडा, वो हाँ, भी उसका भी फायदा होता है उसका क्या? भी फायदा, वो पेट साफ करता है, हाँ, तो हो गया ना। वो तो हाँ, कमाल की चीज है। अब मीठा सोडा हो गया जी, और मुलट्ठी, हाँ मुलट्ठी का पाउडर आधा चम्मच जी। पानी से रात को खा लो, सुबह सुबह आपका पेट फराटे से साफ होता हाँ, है। आज तक कोई वैद्य नहीं बताएगा, क्यों बताए, पैसे किससे ले नहीं रहे तो हैं? मिलिट्री तो लोग गले हाँ, के लिए बताते हैं, हाँ, गले के लिए, पेट के लिए बताते ही हाँ, नहीं। बताते नहीं। अब हाँ, देखो कभी खा के जलोटा जी, मैंने किसी को एक को बताया था, अब मेरे को कितने लोगों का फीडबैक आया, अब मैंने हर पॉडकास्ट में बोलना शुरू हाँ, किया बहुत कि अच्छा। भाई इसका नुकसान तो है नहीं, फायदा ही होगा, हम्म, तो खाओ, उससे लंग साफ रहती है, फेफड़े में जो जो लोग कहते हैं थोड़ा सा चलने से सांस फूल जाती है, उसको भी फायदा करता है, बहुत अच्छा। पेट भी साफ होता है। तो एक तो कहते हैं ना हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग हाँ, चोखा ही चोखा। बड़े फायदे की चीज है मिलिट्री। एक बीच में छोटा सा टोटका सुनाते हैं आपको। हाँ जलोटा जी, अपने घरों में गृहिणियां काम करती हैं, जी। या काम वाली भी हो गई, जो भी रसोई घर में काम करते हैं, हमारे जो ब्याह शादियों में लड़के भी काम करते हैं, जो मिस्त्री हैं, खाना बनाने वाले, बावर्ची हैं, सबको एक चीज बताते हैं कि जैसे न चाकू का कट लग जाता है, हम्म, कभी हाथ पे लग गया, कभी कहीं लग गया, तो कई बार ऐसे होता है बच्चा गिर गया, चोट लग गई, खून निकलने लग गया। ये मेरे बचपन का तजुर्बा है, ये मैंने लोगों से शेयर किया। यहाँ पे मेरे आप देखोगे एक छोटा सा दाग है, हाँ ये हम बचपन में ना छू छलीका खेल रहे थे बच्चे बच्चे, तो खेलते खेलते एक पतनाला बना हुआ था, पहले पतनाला ही होते थे पानी के, तो उसको हाथ लगाना था कि जो उसको छू वहां लेगा जाके। उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो भाग के उसको जब छुआ तो माथा लगा, बीच में उसकी हाँ, कोर बनी हुई थी, ठुक गया। हमारे दादी माँ ने ना क्या किया, ये बचपन की बात है, और मैं सभी को कहूंगा कई बार बातों में बहुत बड़ा इलाज होता है, हम्म, एक्सपीरियंस में। तो अब अगर ऐसी चोट लगती है तो बच्चे को हम लेके भागते हैं बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में, और डॉक्टर जाते ही टंके लगाता है, और 25-30 हजार का बिल बनाता है, हाथ जी में जी। पकड़ाता है, साथ में एंटीबायोटिक की गोलियां देके भेज हाँ देता हाँ, है, भेज देते। ठीक हो गया। लेकिन अगर सिर्फ हल्दी और फटकड़ी, सर, ऐसे दोनों का पाउडर, हल्दी जो रसोई घर में होती है, फटकड़ी जो आम अपने घरों में होती है है, हाँ। नहीं है तो उसका पाउडर हमेशा घर में मौजूद रखो, बहुत काम आती है ये। हल्दी और फटकड़ी दोनों को मिक्स करके पानी से ऐसे घोल के उस जगह पे लगा दो जहां भी चोट है, जहां भी कहीं ब्लड आता है, 1 सेकंड से पहले ब्लड बंद हो जाता है। वाह, एक तो एंटीबायोटिक भी है हल्दी। अगर ऐसा बाजू में कट लग गया ना जी, जैसे जैसे बच्चे गलती करते हैं, हाँ नाड़ी होता काट है, लग लेते हैं या जाता है। कट जाती है, हाँ, वहां लगा दो जी, ऐसे करके ब्लड नहीं आएगा। वाह, मतलब ये बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ कि मैंने खुद इसको देखा बचपन में, और उसके बाद मैंने कितने लोगों को बताया और कितने लोगों की फीडबैक आई। और वाह जी मेरे वाह। घर में भी कई बार ऐसा होता है कि रसोई घर में काम करते हुए बच्चों को, जब हो वाइफ को जाता किसी है को लग गया तो वो लगा के मुझे बताते हैं आज आपका नुस्खा लगाया था, ठीक हो गया। हल्दी फटकरी। मैं कहा मेरा नहीं है, ये भगवान धन्वंतरी जी के दिए हुए नुस्खे बहुत हैं, हम अच्छा, तो बहुत लोगों तक अच्छा। पहुंचाते हैं। हल्दी भी बहुत यूजफुल चीज है, बहुत, हर बहुत चीज के लाभदायक, लिए हल्दी काम बहुत करती है। ये लाभदायक। हमारे बुजुर्ग देखो, उनको पता था कि ये लोग खाएंगे नहीं, उन्होंने सब्जी में डाल दी, हम्म, हमारे मसालों में ऐड कर दी। हाँ, और लोगों को पूछो, बहुत सारे लोग तो इसको, हल्दी को पता है क्या समझते हैं, ये सब्जी का रंग बदलने के लिए है। हाँ, यही कहते हैं लोग, हाँ, रंग अच्छा हो जाता है। अच्छा रंग हो उनको जाता पता नहीं इसके है। उनको पीछे क्या ये है। नहीं पता कि इसके पीछे का राज क्या है। हाँ, तो जो जो चीजें आपने बताई हैं वो बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत फायदे की हैं। हम्म, तो मैं तो उन्हें अपने मन में बांध के जा ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जितने जितने लोगों ने ये सुना है, आगे भी इसको सुनेंगे, वो गांठ बांध लें कि आपको जो कष्ट है, अगर उसका निवारण गोयल साहब ने बताया है तो आप उसको जरूर यूज करें, अपनाएं, क्योंकि उससे आपका सिर्फ थोड़े समय के लिए वो दर्द नहीं जाएगा, वो जड़ से चला जाएगा। वाह जी वाह, जलोटा जी, आप हमारे हर वक्त बुलाने पे आ जाते हैं, शो में बात करते हैं आपके साथ। आपके साथ बात करके कुछ अजीब सा अच्छा लगता है, और हम आपको नमन करते हैं।
खासकर हम उनको नमन करते हैं जिन्होंने, माता जी ने आपको जन्म दिया, हम उनको भी नमन करते हैं कि उन्होंने एक हीरा हमारे देश की झोली में डाला। तो इसलिए आप शो में आते हैं, हमें अच्छा लगता है, और आपके साथ जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ दिल से निकलती हैं वो बातें कि आप भी जनता की सेवा करते हैं, आपके साथ साथ हम भी, है ना, कहते हैं लक्कड़ के साथ कई बार लोहा भी तर जाता है। नहीं, तो आप सोना है, लोहा का सोना। तो बहुत बढ़िया लगा जलोटा जी, बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप आते रहेंगे। जी धन्यवाद। बार बार मिलेंगे।